शॉकिंग न्यूज और हैरान करने वाली न्यूज है जो मैं शेयर कर रहा हूं। देख ले, अवाम भुगतेगी। अवाम भुगतने के लिए तैयार है। मैं अवाम से पूछती हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। आप इस डॉलर के साथ खेल हो रहा है। ये बात इसलिए क्योंकि इस समय डॉलर को ऐसा झटका लगा है कि करेंसी में बड़ी गिरावट देखी गई है। वो देखो जा रहा है, वो खलाई शटल है ये यार, बहुत ऊपर जा रहा है ये तो चांद पे पहुंच जाएगा। हैं? डॉलर है, डॉलर है। और मुझे बताया जा रहा है, शोभा तहकीक बता रही है $200 की कर दी छुट्टी। पूरे अमेरिका में भारत ने अपना तांडव करके दिखाया। बोला हुआ तो ये अमेरिका तो और पागल हो जाएगा। अबे वही तो, $1 की भारत ने छुट्टी करना शुरू कर दी दुनिया से। ये देख लो भाई साहब, अमेरिका वाले तुम्हें भारत ने कुत्ता बना के ना भगाया, मेरा नाम तुम बदल देना। देख लो मोदी जी के एक्शन। इसराइल और ईरान में जंग चल रही थी तो यूएस डॉलर दहाड़ मारता नजर आ रहा था, लेकिन वॉर थमने के बाद ये अचानक धड़ाम हो गया और टूटते हुए अब 4 साल के निचले स्तर पर आ गया है। लेकिन इस पाकिस्तान तो ये खबर सुनने के बाद सदमे से पागल हो गया है। जब आपकी भाई साहब, इस जो भारत ने फिर आज भाई अमेरिका को झटका दे दिया है, खुदा की कसम भाई साहब, अमेरिका की चीखें आज 200 देशों ने सुनी होंगी। क्या होगा आगे? महंगाई और हो जाएगी इस महीने से, अगले महीने से तो देख ले, अवाम भुगतेगी। अवाम भुगतने के लिए तैयार है। मैं अवाम से पूछती हूँ, मैं नहीं। कल यानी 26 मई 2025 को यूरो के मुकाबले डॉलर 3.5 साल के निचले स्तर 1.168 पर पहुंच गया। स्टर्लिंग ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले ये जनवरी 2022 के बाद सबसे कम 1.3690 पर था। स्विस ट्रंप चचा भारत से रुष्ट हो गए। भैया कि ट्रंप चचा जो है वो मोदी जी से नाराज हो गए। जंगों से हट के आज कुछ बहुत ही अहम जो है कारनामा पड़ोसी मुल्क इंडिया ने सरंजाम। आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला, पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला। ये अवाम नाज को पता कुछ भी नहीं, यकीन करो। छोले मुरमुरे बेचने वाली अवाम, इन बेचारों को पता ही नहीं कि डॉलर की वजह से इनके ऊपर क्या तूफान बरपा होगा। हैं? इनको अभी हर चीज में आलमी साजिश ही दिखाई देती है। वैसे पाकिस्तानी एक मुनफरिद कौम है, यकीन करो मैं खुद हैरान होता हूँ। ये जो आरबीआई अब एक के बाद एक ऐसे कारनामे कर रहा है कि अब एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली खुशखबरी ये है कि आरबीआई ने पिछले दिन ही इस बात का खुलासा किया कि अब भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार इस साल के हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच गया है और बढ़ते बढ़ते यह अब करीब करीब 700 अरब डॉलर पहुंच गया है। और वह भी ऐसे समय जिस समय दुनिया के कई देशों का विदेशी मुद्रा भंडार उनके अपने देश की मंडी को ही संभालने में लुट जा रहा है। इसी दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप हुए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के डॉलर की। दोस्तों, 3 साल में सबसे ज्यादा गिरावट आई है डॉलर की, और दोस्तों डॉलर से ऊपर चला गया है यूरो और भारत का रुपया। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलना। और दोस्तों, ये सब किसके कारण हुआ है ये आप लोग जानते होंगे अच्छे से। जब से डोनाल्ड ट्रंप इस सत्ता पे आए हैं तब से उन्होंने नई नई नीतियां निकाली है, और उन्हीं के कारण ही इस डॉलर का ये हाल हुआ है। दोस्तों, अब लोग डॉलर में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, अब यूरो और रुपए में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो। हाउसेज हैं, थिंक टैंक के जो हैं लोग, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि एंड ऑफ डॉलर इज अराउंड द कॉर्नर। उसका रीजन है कि जो ग्लोबल डी डॉलराइजेशन है वो हमारे सामने है। कुछ उसके ऊपर आग में घी का काम डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिया, वो भी समझाऊंगा। और अब एक नया पावर वो निकलता जा रहा है जो आपको शॉक करेगा, और ये सारा कुछ ट्रंप खुद होने दे रहे हैं। भाई, अब अगले 15-20 मिनट में आपको सारा समझ आएगा कि हो क्या रहा है। आज देखते हैं कि जो फाउंडेशंस हैं ग्लोबल इकोनॉमी की, वो जब से ट्रंप आए हैं वो पूरी हिला के रख दी हैं। और यूएस डॉलर जो किंग था करेंसीज का, वो अपना जो है ना, किंग का एक थ्रोन होता है, कुर्सी होती है, वो कुर्सी से नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई देता है। उसका रीजन है कि दुनिया बहुत तेजी से वो चेंज हो रही है, और पहली बार है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वी आर सीइंग द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ डॉलर्स ग्लोबल डोमिनेंस। आपको मालूम है इसका दबदबा था, और इसको रिप्लेस कौन करेगा?
दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि यूनिपोलर वर्ल्ड था, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड होता जा रहा है। मल्टीपोलर का मतलब है एक किंग नहीं होगा पूरी दुनिया में, कई मल्टीपल पावर सेंटर्स होंगे। तो जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड है वैसे ही मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड भी बनता जा रहा है। चाइना, रशिया, भारत, यूरो, ये सारे गेन कर रहे हैं ग्राउंड को, यानी कि जो स्पेस अमेरिका लूज कर रहा है वो ये सारी कंट्रीज मिलकर उस स्पेस को फिल करती जा रही हैं और डॉलर को उसके राजे की कुर्सी से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें केयर क्यों करना चाहिए एज अ भारतीय, ये बड़ी मजेदार है, ये मैं एंड में बताऊंगा। अब आते हैं कि फॉल ऑफ डॉलर वो शुरू हो गया। दोस्तों आपने देखा होगा कि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं थी, वो पावर सिंबल था। अगर आप किसी को 100 रुपये देते हैं या 10,000 रुपये देते हैं, उसके बदले आप उसको $100 दे दीजिए, वो $100 को वैल्यू वाइज वो उसका वेट ज्यादा था बजाय कि 10,000 रुपये के। जबकि अगर कन्वर्ट भी करें तो वो 8,500 रुपये बनते हैं, लेकिन $100 है। पता नहीं क्या चक्कर है इस ग्रीन नोट के अंदर। कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड करती थी डॉलर में, अपनी करेंसी में नहीं करती थी। ऑयल बाई होता था, सेल होता था डॉलर्स में। युद्ध भी लड़े जाते थे डॉलर के लिए या डॉलर पाने के लिए, और लूज करता था वो वॉर, वो भी वो कंट्रीज थे जिनके पास डॉलर कम थे या हथियार जो डॉलर में नहीं खरीदे थे उसके कारण वो हार गए। लेकिन आज अमेरिका है, अमेरिका के अपने जो अलाइज हैं वो सारे के सारे स्लोली वो दूर होते जा रहे हैं डॉलर से। उसका रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कुछ ऐसी नई पॉलिसीज ले आया जिसके कारण यूएस डॉलर वीक होना शुरू हो गया है, नॉट जस्ट इन वैल्यू बट इन ट्रस्ट ऑल्सो। भाई 2025 में, जो मई 2025 से जून 2025 में अभी हो क्या रहा है, जो डॉलर है उसने हिट किया वीकेस्ट ट्रेडिंग वेटेड लेवल। आज तक ऐसा लेवल नहीं हुआ था। उसका रीजन है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब डॉलर को ट्रस्ट नहीं करते। वॉशिंगटन की जो इकोनॉमिक लीडरशिप है उसको भी वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो उसका रीजन है 3। अमेरिका एक तो डॉलर प्रिंट करता जा रहा है, जितना आप डॉलर को प्रिंट करेंगे उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन साथ में टैक्सेस को भी कट कर दिया और ऊपर से उधार इंक्रीज करता जा रहा है अमेरिका। अब ये 3 चीजें जिसको बोलते हैं कि आपका डूबने का एक रेसिपी है, और रिजल्ट है कि डॉलर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स वो रिस्क फ्री होते थे, आज उसको रिस्की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने बोला कि मैं डॉलर के साथ लड़ाई शुरू करना चाहता हूं। भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है डॉलर को मैंने इसकी दबदबे को खत्म करना है, क्योंकि डीप स्टेट की अगर अपने चंगुल से बाहर निकालना है अपने आप को, तो आपको उनकी जो पकड़ है डॉलर के ऊपर उसको काटना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, ट्रंप ने एक ही काम किया, जो पुराने जितने रूल्स थे इकोनॉमी के वो सारे के सारे तोड़ दिए। उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे कंट्री का डॉलर तेज है लेकिन इकोनॉमी वीक है, मुझे उल्टा काम करना है, मुझे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है लेकिन वीक डॉलर चाहिए। वीक डॉलर इसलिए चाहिए ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाए। ये बहुत ही एक डेंजरस बैलेंसिंग एक्ट है। लेकिन आप देखिए डॉलर जो था उसके पास एक ह्यूज एडवांटेज रहा है, एक प्रिविलेज रहा है। वो अमेरिका को एक ऐसी अनलिमिटेड पावर देता था कि जब भी अमेरिका को पैसे चाहिए वो एंडलेसली वो पैसे उधार उठा सकता था, क्योंकि दुनिया को विश्वास था कि डॉलर अपने आप को अर्न करके हमें पैसे वापस कर देगा। 25% से ज्यादा जो डेट है अमेरिका का वो फॉरेनर्स और फॉरेन की गवर्नमेंट्स ने उठाया हुआ है। और अब क्या हो रहा है, यूएसए और डेट उठाता जा रहा है, ट्रेड वॉर्स को भी इंक्रीज करता जा रहा है, और पूरा का पूरा दुनिया जो है वो नर्वस है। इवन जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है अब उसने हाथ खड़े कर दिए कि मैं और पैसे प्रिंट कर कर आपको नहीं दे सकता हूं, अब अगर क्राइसिस भी होगी मेरे पास आपको पैसे देने के लिए नहीं है। इसलिए जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो अब हेजिंग कर रही हैं अपने बेट्स के ऊपर। अब आते हैं कि जो राइज है, अगर डॉलर नीचे आ रहा है उसके रीजन मैंने बता दिए, तो राइज कौन कर रहा? सो अगर डॉलर नहीं तो और कौन? भाई अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑलरेडी होना शुरू हो गया और मल्टी करेंसी वर्ल्ड भी शुरू हो गया है। यूरो, चाइनीज युआन, इंडियन रुपी थोड़े थोड़े लेवल पर वो इंक्रीज कर रहा है, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है, और उसके ऊपर बिटकॉइन है, डिजिटल करेंसीज हैं, उन्होंने भी गेम के अंदर एंटर कर लिया। चाइना ऑलरेडी अपने युआन को ग्लोबल ट्रेड में
वो प्रमोट कर रहा है कि मुझे डॉलर में काम नहीं करना, मुझे युआन में करना है। बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसके अंदर पहला काम ये किया जाता है कि युआन में ट्रेडिंग होगी और अपना खुद का जो पेमेंट नेटवर्क है उसको यूज किया जाएगा, स्विफ्ट यूज नहीं होगा। और चाइना प्रिपेयर कर रहा है चैलेंज करने के लिए डॉलर को। भारत डॉलर को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी राह खुद निकाल रहा है। रुपी बेस्ड ट्रेड हम करते जा रहे हैं ओनली विद फ्रेंडली नेशंस, रशिया, यूएई, इनके साथ हमने एग्रीमेंट साइन कर लिए कि हम ट्रेड करेंगे रुपी में, रूबल में या दरम में। और फ्यूचर दोस्तों एक करेंसी का नहीं है, वो होगा एक बास्केट का। बास्केट के अंदर मिक्स होगा अ न्यू बैलेंस ऑफ वेरियस करेंसीज टेकिंग द लीड। और ये होकर रहेगा क्योंकि एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि डीप स्टेट की पकड़ कटे, और ऊपर से हम भी चाहते हैं कि हमारे रुपए, हमारा सिक्का चले पूरी दुनिया में। दोस्तों अब ये जो पार्ट बता रहा हूं आपको मैं, ये आपको पता नहीं होगा, एंड इवन गवर्नमेंट्स भी चाहती हैं कि आपको पता ना हो, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की बात नहीं है सिर्फ, ये पावर स्ट्रगल है। क्योंकि ग्लोबल करेंसी जो भी आदमी या जो भी कंट्री उसको कंट्रोल करता है वो ग्लोबल पावर को भी कंट्रोल करता है। अमेरिका यूज द डॉलर टू सैंक्शन कंट्रीज, भी ईरान को सैंक्शन कर दिया, नॉर्थ कोरिया को सैंक्शन कर दिया, रशिया को सैंक्शन कर दिया, जिसका मन किया उसको सैंक्शन कर दिया, ताकि वो कंट्रोल बना सके ट्रेड के ऊपर, अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से वो डोमिनेट कर सके पूरी दुनिया को। लेकिन आज हर कंट्री फाइट बैक कर रही है, वो अमेरिका हो या कोई और हो, रशिया है, चाइना है, वो लीड कर रहे हैं ब्रिक्स को, और ब्रिक्स के अंदर एक अल्टरनेट रिजर्व करेंसी बनाने की उन्होंने बातें बोल दी हैं। गल्फ नेशंस ने ऑलरेडी तेल को बेचना शुरू कर दिया युआन में, इंडियन रुपी में। इवन जो यूरोप है उसने भी अपने आप को डॉलर से थोड़ा सा दूर करना शुरू कर दिया है, और ट्रंप इस आग में घी का काम कर रहे हैं। उन्होंने बिटकॉइन रिजर्व खुद इशू कर दिया और उनकी फैमिली खुद बिटकॉइन चला रही है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी चला रही है, और चैलेंज कर रहे हैं फेडरल रिजर्व को। अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने ही कंट्री के फेडरल रिजर्व को चैलेंज कर रहा है, और उन्होंने पुराने सारे सिस्टम को शेक कर दिया। आप सोच के देखिए, भारत में मोदी जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हिला के रख दें कि तुम्हें मैंने बंद करवाना है, वो वाला हाल अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहा है अमेरिका में। अब ये मोमेंट है भारत के लिए, दिस इज इंडियाज मोमेंट। जैसे दरअसल एक बार डॉलर में आई गिरावट पर नजर डालिए। डॉलर की कीमत में भारी गिरावट आई है। कल यानी 26 मई 2025 को यूरो के मुकाबले डॉलर 3.5 साल के निचले स्तर 1.1687 पर पहुंच गया। स्टर्लिंग ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले ये जनवरी 2022 के बाद सबसे कम 1.3690 पर था। स्विस फ्रैंक के मुकाबले डॉलर 2011 के बाद सबसे निचले स्तर 0.8033 पर आ गया। येन के मुकाबले भी डॉलर 0.2% गिरकर 144.89 पर पहुंचा। इसमें सबसे ज्यादा फायदा यूरो को हुआ है। यूरोप में रक्षा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की उम्मीद से निवेशक अब यूरो की तरफ जा रहे हैं। लोग अब डॉलर को पहले जितना सुरक्षित नहीं मान रहे। डॉलर की गिरावट का सबसे बड़ा कारण माने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और उनके फेडरल रिजर्व पर हमले। ट्रंप के हमलों से फेड की विश्वसनीयता पर खतरा मंडरा रहा है। इससे न सिर्फ डॉलर कमजोर हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मच गई है। अमेरिकी डॉलर इस समय यूरो, स्विस फ्रैंक, येन और कई दूसरी मुद्राओं के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर है। डॉलर इंडेक्स में 10% से ज्यादा की गिरावट आ गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को बार-बार निशाना बनाया है। खबरों की माने तो ट्रंप फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल को बदलने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप सितंबर या अक्टूबर तक पॉवेल को हटाकर किसी नए व्यक्ति को फेड का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। इससे लोग डर रहे हैं कि फेड अपनी स्वतंत्रता खो देगा और उसकी नीतियों पर राजनीति। तो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए।
कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका की करेंसी बहुत नीचे गिर चुकी है। लोग पहले डॉलर में इन्वेस्ट करना जब ज्यादा पसंद करते थे, डॉलर को लेना पसंद करते थे, लेकिन आज के टाइम में लोग रुपये को और यूरो को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों मेरे हर एक वीडियो में आपके प्रति आपको क्या लगता है, और दोस्तों अगर मेरा कोई गलत वर्ड निकला है तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं आगे की वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल बनाऊं कि लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।